हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने एक बार फिर बेसिक सर शिवाल यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आवर्त सारणी का एक नया टॉपिक। अब से पहले हमने 4 क्लास पढ़ाई थी आपको, उसमें हमने आपको पूरी आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक बताई थी। ये ट्रिक बताई थी कि हम आवर्त सारणी को कैसे याद करें और किस तरीके से याद किया जाता है और कौन कौन सी वो ट्रिक थी जिससे हमने आपको याद कराया था। जिस जिस बच्चे ने आवर्त सारणी को अच्छे से याद कर ली, आज हम उसी ही आवर्त सारणी का हम उपयोग पढ़ेंगे। जो हमने याद करी उसे हम कैसे उपयोग करें, कैसे याद करें, आज हम देखेंगे। आवर्त सारणी तुम्हारे सामने लिखी हुई है बोर्ड के सामने, वो किस तरीके से याद होगी और हम किस तरीके से उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम जैसे हमने आवर्त सारणी पढ़ी और हमने याद करी, आज इसे हम यूज करेंगे। यूज का मतलब है जो हमने आवर्त सारणी पढ़ी है, जो याद करी है, उस आवर्त सारणी से आज हम नए नए टॉपिक याद करेंगे। जैसे तुम्हारे सामने लिख रहे हैं टॉपिक, आवर्त सारणी को समझेंगे। आवर्त सारणी है कि क्या चीज, समझ में आ गई। हालांकि बच्चे याद कर लेते हैं और आवर्त सारणी को समझ में नहीं आते कि आवर्त सारणी क्या है। आज वही चीज आवर्त सारणी के समझेंगे, आवर्त सारणी क्या होती है। फिर दूसरा आता है तत्वों को पहचानना है। हमें इस पूरी आवर्त सारणी के अंदर क्या करना है, तत्वों को पहचान करने की, कौन सा तत्व क्या है, ये कौन सा एलिमेंट्स क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, वो हम आवर्त सारणी से आज पहचान करेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है संयोजकता। किसी भी तत्व की तुम संयोजकता कैसे याद रखोगे, आज हम तुम्हें इस आवर्त सारणी के अंदर बताएंगे और आसान ट्रिक भी बताएंगे याद करने की, किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए आवर्त सारणी में। जिस बच्चे के अंदर परमाणु क्रमांक याद होंगे, जिस बच्चे का परमाणु क्रमांक अच्छे से सही तरीके से याद होंगे, मैं मानता हूं उस बच्चे की क्या होगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। समझ में आ रही है। इसी तरीके से फिर अगला चलता है अभिक्रिया सीखना, यानी कि हमें रिएक्शन करना सिखाता हूं मैं आपको इसी आवर्त सारणी से। हाँ, रिएक्शन करना, क्या तुम्हें रिएक्शन करना सिखाऊंगा, रिएक्शन कैसे होती है और किस तरीके से हम रिएक्शन कर सकते हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है अभिक्रिया करने में, रिएक्शन करने में, वो भी आज हम तुम्हें आवर्त सारणी से क्लियर करा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आवर्त सारणी तुम्हारे सामने लिखी है, हमने आवर्त सारणी पढ़ी हुई है। सब बच्चे जानते हैं कि आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बटी है बेटा। आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बटी हुई है। ठीक है, आज पहले देखते हैं कि हमने पढ़ तो लेते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आवर्त सारणी के अंदर एस ब्लॉक कहां होता है, पी ब्लॉक कहां होता है, डी ब्लॉक कहां होता है और एफ ब्लॉक कहां होता है। आज हम यही जानेंगे पहले। चलो चलते हैं। ठीक है बेटा, ये तुम दिखाई दे रहा तुम्हें सबसे पहला, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बना लो। इसे बोलते हैं बेटा हम क्या, एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, एस ब्लॉक। और जो ये है हमारा सारा, इसे हम बेटा क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। ठीक है, और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, जो नीचे की ओर होता है इसे बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डी ब्लॉक। और बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एफ ब्लॉक। समझ में आ गया। हमने ये याद भी करे थे पहले, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है ना, करा देते। तो तुम्हें पता एस ब्लॉक है क्या, एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, ठीक है, ये हमने लिख लिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक लिख लिया। लिखो जल्दी जल्दी करके कापी में लिखो, सब नोट करते रहना अच्छे से। ठीक है, नोट करते रहोगे तो क्या होगा, याद रहेगी। अब ये मैंने तुमको जब पढ़ाया था तो मैंने एस ब्लॉक को कैसे याद करवाया था, फर्स्ट ए और सेकंड ए करा देना है याद। फर्स्ट ए और सेकंड ए की याद करने की ट्रिक। तो देखो बेटा, एस ब्लॉक 2 वर्ग में बटा होता है बेटा, किस वर्ग में, फर्स्ट ए और सेकंड ए। एस ब्लॉक क्या वर्ग में बटा होता है, 2 में, फर्स्ट ए और सेकंड ए। अब पी ब्लॉक, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए,
7th A और 8th A। समझ में आ रही है? पी ब्लॉक कितने वर्ग में बटा हुआ है? 6 वर्ग में बटा हुआ है, यानी कि 3rd A से लेकर 8th A के जो वर्ग होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है ना? लिख लिया था ना? अब आते हैं डी ब्लॉक पर। डी ब्लॉक पर जो आते हैं बेटा, देखो एक चीज और याद रखना, जो ऊपर वाले होते हैं ये होते हैं हमारे ए, किस परिवार के? ए परिवार के। जो नीचे वाले होते हैं वो किस परिवार के होते हैं? बी परिवार के होते हैं। देखिए अब इसमें बेटा क्या होगा? इसमें फर्स्ट बी सेकंड बी, यानी कि फर्स्ट बी कहां से शुरू होगा? कॉपर से। कहां शुरू होगा? कॉपर से। फर्स्ट बी और सेकंड बी, और थर्ड बी यहां से शुरू होगा। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, और जो ये तीनों है बेटा, कौन सा? ये वाले तीनों, इस हम तीनों को क्या मानते हैं? 8 बी मानते हैं। हम तीनों को क्या मानते हैं? तीनों को 8 मानते हैं। ठीक है ना? 8। हालांकि 10 कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम कितने हैं? 10, लेकिन लिखते कितने में? 8 में। इसका भी रूल हम इसे आगे जाकर पढ़ेंगे, क्यों लिखते हैं, क्या कारण है। ठीक है, लिख लिया था ना? अब आता है बिलोप। एड बिलोप तुम्हें पता है, 2 में बटा बोलता किस किस के अंदर? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था, लैंथेनाइड में और एक्टेनाइड में। ठीक है, ये तो हो गया हमारी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की हमने पहचान कर ली, कैसे बनी हुई थी, किस तरीके से थी और क्या था ये। ठीक है, अब आवर्त सारणी के अंदर चलते हैं। आवर्त सारणी के अंदर हमें 2 चीज सीखनी पड़ेगी। एक तो आता है टॉपिक, क्या? पहला आवर्त, क्या आता? आवर्त। दूसरा क्या आता है बेटा? समूह। समूह क्या बोलते हैं? वर्ग भी बोल सकते हैं। बंद करिए जरा, कितने बोल रहे हैं। ठीक है, लिख लिया? आवर्त और समूह, वर्ग। आवर्त सारणी के आवर्त कितने होते हैं बेटा? आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त होते हैं, और समूह कितने होते हैं? 18 समूह होते हैं। समझ में आ गया? आवर्त कितने होते हैं? 7, और समूह 18 होते हैं। देखिए, जो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है बेटा? हमारे आवर्त। समूह कितने होते हैं? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। आवर्त कितने होते हैं? 7, और समूह कितने होते हैं? 18। ठीक है, एक चीज याद रखना, आवर्त जो चलते हैं आवर्त सारणी में ऐसे चलते हैं, और समूह कैसे चलते हैं बेटा? ऐसे चलते हैं। समझ में आ रही है? आवर्त जो चलेंगे वो चलेंगे किस तरीके का? ऐसे, ऐसे आवर्त चलेंगे। और जो हमारे समूह होते हैं, समूह कैसे चलेंगे? ऊपर से नीचे की ओर। देखो, पहला आवर्त है, ये कौन सा आवर्त है? पहला। तो पहले आवर्त में कितने वर्ग होते हैं? समूह को क्या समूह होते हैं? 2, पहला और दूसरा। आ रहे नहीं आ रहे? जब आवर्त ऐसे चलते हैं, देखो आवर्त ऐसे चले, पहला आवर्त ऐसे चल रहा है, तो कितना आते हैं बेटा? 2। दूसरे आवर्त में कितने समूह आते हैं? 8, 2 एरे और 6 एरे। तीसरे में कितने आते हैं? इसमें भी तीसरे में कितने आते हैं? 8 आते हैं। चौथे में कितने आते हैं बेटा? 18, 2 एरे 10 एरे 12 बीच वाले, और 6 एरे 18। ठीक है, तो ऐसा आवर्त चलते हैं, और वर्ग समूह ऐसे चलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम आवर्त सारणी की पहचान करना। ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है, आवर्त सारणी की पहचान जो करते हैं बेटा। इसी के कारण बच्चा अगर आवर्त सारणी को सही से याद नहीं कर पाता, इसी में दिक्कत होती है। अब हम चलेंगे तत्वों की पहचान करना। अगला टॉपिक क्या चलता है हमारा? तत्वों की पहचान करना। ठीक है, हम तत्वों की पहचान करते हैं। चलिए, तत्वों की हम पहचान करते हैं। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक क्या आता है? दूसरा, तत्वों की पहचान। तुम्हें पता तत्व कितने प्रकार के होते हैं? हमारे कितने प्रकार के होते हैं तत्व बेटा? 3 प्रकार के होते हैं।
उपधातु और अधातु। तत्व कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 3 तरह के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। समझ में आ गए? चलिए, अब तुम्हारे सामने 118 एलिमेंट्स है पूरी आवर्त सारणी के अंदर। कितने बेटा? 118 एलिमेंट्स हैं। एक 118 एलिमेंट्स दिए हो तुम्हारी पूरी मॉडल पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। अब तुम 118 में कैसे पहचान करोगे कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल, यानी कि कौन धातु है और कौन अधातु है, कौन सा उनमें उपधातु है, कैसे पहचान करोगे? अब तुम क्या सर हमें रटना नहीं? बेटा रटना नहीं है तुम्हें, नहीं तुम्हें मैं रटने दूंगा। तुम्हें करना क्या है इसके अंदर? तुम्हें कहीं कुछ नहीं करो, तुम सिर्फ इसमें देखो बी, बोरोन कहां दिखाई दे रहा? कहां दिखाई दे रहा? बी, बोरोन, बताओ। ये रहा, कहां दिखाई दे रहा? ये दिखाई दे क्या? कुछ मत करो। इस बोरोन से बेटा तुम क्लोज हो जाओ। क्या हो जाओ बेटा? क्लोज हो गए। इस तरीके से बॉर्डर बना लिया। और ये भी होते हैं बेटा, 2 ये भी होते हैं इनके साथ में, और इन्हें कम माना गया है, लेकिन वो दे गए पर ज्यादा नहीं कहीं गए पर होते हैं। बना लिया, ऐसे बना लिया। एक चीज जो बॉर्डर में आ रहे हैं, जो इस पट्टी के अंदर आ रहे हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं हम क्या? उपधातु। क्या बोलते बेटा उन्हें? ये कहलाते बेटा हमारे उपधातु। क्या कहलाएंगे? उपधातु कहलाएंगे। जो इस बॉर्डर के अंदर आ रहे हैं, ये जो पट्टी के अंदर आ रहे हैं, ऐसे धातु उपधातु कहलाते हैं। समझ में आ गए? चलिए, अब ध्यान रखना, जो ये पट्टी दिखाई दे रही है, बॉर्डर दिखाई दे रही है, इससे इधर के जो तत्व होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, इससे इधर, इसके इधर वाले सारे ये दिखाई दे रही है, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? धातु। यानी कि जितने भी हैं, जिंक, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, फेरम, मैग्नीज, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, स्क्रेंशियम, फ्रेंशियम, ये सब क्या है? लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? धातु। बताओ, रटने वाली भी बात है इसमें? नहीं। तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है आवर्त सारणी के अंदर जो रटी नहीं जाती, पहले उसको याद किया जाता है, फिर उसके बाद वो समझी जाती है। इसका मतलब ये है, जब तुम आवर्त सारणी को याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए ये टॉपिक कुछ भी नहीं रहेंगे। सबसे ज्यादा बेटा जरूरी पड़ता है आवर्त सारणी को याद करना। तुम देख भी होंगे सब बच्चे की आवर्त सारणी का क्या इंपॉर्टेंस चल रहा है, ठीक है? इससे इधर वाले क्या होंगे? सारे धातु। और इस बॉर्डर से पट्टी वाले क्या होंगे? सारे इधर वाले अधातु। समझ में आ गए? बॉर्डर से इधर अधातु और बॉर्डर से इधर धातु, और बॉर्डर वाले उपधातु। देखो, उपधातु से इधर वाले जो होंगे क्या होंगे? धातु, और इससे इधर वाले अधातु। अब एक चीज याद रखना बेटा, जो धातु होगा उस पर हमेशा प्लस का निशान आएगा। क्या आएगा बेटा? प्लस का चिन्ह, यानी कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है? यानी कि धातु पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। और अधातु पे बेटा नेगेटिव, यानी कि माइनस का निशान आएगा। उपधातु पे पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी दोनों आएंगे। समझ में आ गया? उपधातु वे तत्व होते हैं जिसके अंदर धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाता है। समझ में आ गया? यानी कि जितने भी ये तुम्हारे पास ये है क्या, ये एलिमेंट जो दिखा दे रहे हैं, इन सब पे क्या आएगा? प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि बॉर्डर से इधर है, और इन पे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि बॉर्डर से इधर है। ठीक है? अब बात आती है क्या? अब बेटा बात यह आती है कि कौन से एलिमेंट्स पर कितने पॉजिटिव आएंगे और कितने नेगेटिव आएंगे। समझ में आ रही है ना? अब तुम क्या बोलो सर, कैल्शियम है, तो कैल्शियम पे कितने पॉजिटिव आएंगे बताओ? ये भी मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, ये भी तुम्हें तरीका बताऊंगा, याद नहीं करने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है तुमसे।
अगर तुम क्लास को मेरी सीक्वेंस वाइज देखते रहोगे तो ये वादा है तुम्हें याद में रटने नहीं दूंगा केमिस्ट्री को, ठीक है। पहले इनका पता करना जरूरी है। अब हमारे तत्वों की पहचान, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहचान कर ली कौन सा धातु, कौन सा धातु, कौन सा उपधातु। अब आता है बेटा संयोजकता। बेटा संयोजकता का मतलब होता है कि किस तत्व पर कितने पॉजिटिव आने हैं, कितने माइनस आने हैं, ये सब कौन तय करेगा? ये तय करेगी संयोजकता। कौन तय करेगा? ये समझ में आ गई? कौन तय करेगा? ये, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पहले ऐसे रफ कर लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं तीसरा। क्या आएगा तीसरा? संयोजकता। क्या आएगा बेटा? संयोजकता, ठीक है। संयोजकता आएगा। अब संयोजक तो याद करने का तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एक चीज याद रखनी चाहिए। एक कोड बता रहा हूं मैं, जादू ट्रिक। क्या बता रहा हूं बेटा? जादुई ट्रिक। इसे याद रखनी, जादू ट्रिक को। जादू ट्रिक क्या है? 1 2 3 4 3 2 1 0। ये जादू ट्रिक होती है, इसे याद रख लो। बहुत मुश्किल से मिलती है बेटा, ये ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ही मुश्किल से मिलती है ऐसी ट्रिक। हम लाते हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाए, बच्चे अपने प्रॉब्लम को सोल्व करें, ठीक है। चलिए जादू ट्रिक कर लिए। 1 2 3 4 3 2 1। पहले 1 से 4 तक जाओ, फिर 4 से वापिस उल्टा जाओ, यानी कि 1 2 3 4, फिर 4 से वापिस चलो 3 2 1 0। जादू ट्रिक के अंदर कितने नंबर दे रखे ये बताओ मेरे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। अब इसको यूज कैसे करेंगे ये भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। इन्हें पहले रफ कर दो। ये क्या है? इन्हें पहले रफ कर दो, ये सारे लोग कॉलम से बना दो। पहला तो पहले पर लगा दो, दूसरा है दूसरे पर लगा दो, तीसरा है तो तीसरे पर लगा दो, चौथा है तो चौथे पर लगा दो, पांचवें पे अभी तीसरा अपने उल्टा घूमेंगे 4 से 3 2 1 0। समझ में आ गई? लग गया? चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका तरीका क्या होता है। मैं जरा ऐसे इतना रफ कर दो ना ये। बेटा मैं तुमसे कहने लगूं CaMg हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, Bi एल्युमिनियम, B Na ऑक्सीजन। ये मैंने तुम्हारे सामने एलिमेंट्स लिए थे। अब मैं तुम्हें इन पे ये बताऊंगा किस पे माइनस आएगा, किस पे प्लस आएगा, और किस पे कितने माइनस आएंगे और किस पे कितने प्लस आएंगे, ये मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं। चल सबसे पहले चलते बी पर। इस पर चलेंगे बेटे से बी कर लो। क्या कर लो? चलो बी रहने दो, ठीक है, बी ही रहने दो। सबसे पहले बी। पहले ये देखना तुम्हें बी कौन से ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में या एस ब्लॉक में? कौन से ब्लॉक में? बी पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के अंदर आ रहा ना ये ना, तो बी बताओ। अब ये देखना पी ब्लॉक के अंदर ये बॉर्डर से इधर है, ये बॉर्डर के अंदर है, ये बॉर्डर से इधर है। बताइए, बॉर्डर के बीच में आ रहा है। और जब बॉर्डर के बीच में आएगा वो क्या होता? उपधातु, है ना। इसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा? 3। देखो जो इस लाइन है, ये पूरी लाइन है, यानी कि थर्ड ए की संयोजकता कितनी है? 3। कितनी है बेटा? 3। तो इसका मतलब है इस पे 3 क्या आ जाएंगे? प्लस माइनस 3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? प्लस और माइनस क्यों आए? क्योंकि उपधातु है
और 3 क्यों आए? क्योंकि इसकी संयोजकता 3 है। चलिए अब सोडियम का पता कीजिए। सोडियम क्या है बेटा? मतलब बॉर्डर से इधर है या इधर है? चेक करो, ये रहा, मिल गया? ये नहीं गया, किधर है? बॉर्डर से इधर। तो इसका मतलब ये क्या है? धातु हुआ, और धातु का हमेशा प्लस आता है। अब एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये कौन सा आएगा? संयोजकता। अब देखो इसी लाइन की संयोजकता कितनी है? 1, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब यह है जो फर्स्ट ए जो ग्रुप है इसकी संयोजकता कितनी है? 1। तो यानी का मतलब फर्स्ट ए में जितने भी तत्व आ रहे हैं सब पे क्या जाएगा? प्लस 1 आएगा। चाहे फ्रेंशियम हो, स्क्रेंशियम हो, रुबिडियम, कैल्शियम हो, पोटाशियम हो, कुछ भी हो, सब पे 1 आएगा। ऑक्सीजन देखो, ये रहा, बॉर्डर का इधर है, तो क्या है ये? अधातु। अधातु है तो कितना आएंगे इसमें? माइनस के 2। क्यों? क्योंकि संयोजकता 2 है। कैल्शियम पा जाओ, क्या है? धातु, उपधातु, ये अधातु। चेक करो, ये आ गया, क्या आ गया? ये रहा। तो ये क्या है? धातु है। जब धातु है तो इसमें प्लस आएगा कंपलसरी। कितने आएंगे? तो कौन तय करेगा? संयोजकता। कितनी संयोजकता है? 2, प्लस के 2 आ गए। कैल्शियम, सॉरी कार्बन, ये रहा, बॉर्डर से इधर है ये, तो कितनी संयोजकता है? बॉर्डर से इधर तक माइनस आएगा, कितनी है? 4 माइनस आ गया। फास्फोरस, ये रहा, बॉर्डर से इधर तक माइनस आएगा, कितने? 3 आएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत आसान है बेटा, अगर तुम ध्यान से लगा कर पढ़ोगे तो रटने वाली बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं रटने वाला, बहुत सिंपल सी है, आसान है। 1-2 बार तुमने लिख कर देख लिया तो इस चीज की हम बेटा गारंटी देते हैं तुम्हारे अच्छे से याद हो जाएगा। मेन चीज होती है बेटा हर एक टॉपिक को समझना, और एक चीज याद रखना, अच्छे से याद रख लेना, जो भी हम क्लास डालते हो पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड होगी जरूर। जैसे ये किससे रिलेटेड है पीछे वाली, आसानी याद करने से, ठीक है? मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम क्या है? धातु, उपधातु या अधातु? बताओ, क्या करो? ये आ रहा, इसका मतलब क्या है? धातु है तो प्लस आएगा। कितने प्लस आएंगे जल्दी बताओ? 2, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है? 2। क्लोरीन -1 आएगा, देखो ये संयोजकता कितनी है? 1। बिस्मथ कितना आएगा? यानी कि Bi, देखो कहां है? बॉर्डर से इधर है या इधर है? ये बॉर्डर से इधर आ रहा है, तो इसका मतलब है इस पे क्या आएगा? प्लस, क्योंकि धातु है। कितने प्लस आएंगे? 3, ठीक है? हाइड्रोजन में तो सबको पता +1 ही आता है। फ्लोरीन देखो ये रहा, +-1। अब आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम देखो कहां पर है? ये रहा, ये बॉर्डर से इधर है। जब बॉर्डर से इधर है क्या आएगा? इसका प्लस आएगा। प्लस के कितना आएगा? 3 आएंगे। समझ में आगे? समझ में नहीं आएगा? आगे होगी, मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हारे समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये समझ में आ गई, और जिस बच्चे को ये समझ में आ गई मैं तुमसे वादा करता हूं उस बच्चे का अभिक्रिया करने आ जाएंगे। उस पर क्या आ जाएंगे बेटा? अभिक्रिया, रिएक्शन कैसा करते हैं। पहले हम छोटी छोटी रिएक्शन करनी सीखेंगे। जिस बच्चे पर छोटी छोटी रिएक्शन आती है तो मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूं कि तुम बड़ी बड़ी रिएक्शन आसानी से हल कर लोगे। कि जिस बच्चे के छोटी छोटी ही रिएक्शन क्लियर ना होगी तो बड़ी बड़ी कैसे कर पाएगा बेटा वो, है ना? तो ये हमारे सब क्लियर हो गए अच्छे से। हमें पता चलेगा माइनस प्लस किस पे आता है और किस पे कितने माइनस आते हैं, किस पे कितने पॉजिटिव आते हैं। उसके बाद हम पहले पढ़ेंगे अभिक्रिया सीखना, इसे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? इसे हम पढ़ेंगे अभी। कौन सा? अभिक्रिया सीखना। अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन कैसा होती है, ठीक है? अगला टॉपिक क्या आता है हमारा? अभिक्रिया करना। परमाणु क्रमांक निकालना सबसे लास्ट में सीखेंगे। उससे पहले अब अभिक्रिया करनी सीखते हैं, अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है? अब अभिक्रिया करने के लिए तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एक तो अब तुम्हें करना क्या? अभिक्रिया करने मैं सिखाता हूँ। छोड़ो रटना, सब चीज छोड़ दो, जो मैं बता रहा तुम उसको करते रहो। गारंटी से कहता हूँ केमिस्ट्री में पकड़ बना लोगे बेटा, और जिस बच्चे की केमिस्ट्री के अंदर पकड़ बन गई ना वो कभी मार नहीं खाएगा कहीं भी जाके।
जिस बच्चे को जो पढ़ता है ध्यान से, उसके लिए टॉपिक कुछ नहीं होता, है सब्जेक्ट कुछ नहीं होता। जो नहीं बच्चा पढ़ पाता उसके लिए पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता सामने के लिए। और बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेस क्लियर करना। जिस बच्चे के बेस क्लियर होगा, मैं गारंटी दिखाता हूँ, ढंग से भी नहीं पढ़े तो अच्छे नंबर लेकर आता है वो बच्चा मार्क्स बोर्ड के अंदर। ये पकड़ बनाने की जरूरी होती है। चलिए हम पहले क्या करते हैं, आपस में क्या लेते हैं, Na प्लस क्या लेंगे ओ, इनकी रिएक्शन करते हैं आपस में। अभी क्या करेंगे इनकी, इधर को कर लेते हैं इनको, Na प्लस O, ठीक है, Ca प्लस Br, ठीक है बेटा, K प्लस Cl, K प्लस O। इनके देखो हम पहला रिएक्शन करके मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पहले इन चार की करते फिर मैं तुम्हें और आगे बताऊंगा, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक है, इतना लिख लिया। अब चलते हैं, पहले ये बताइए कि सोडियम क्या धातु है या अधातु। अभी हमने करा था धातु होता है, कितने प्लस आता है, एक, इस पे कितना आता है, -2। देख लो ये धातु है तो ये सोडियम है, इसमें प्लस एक आएगा, और ऑक्सीजन है अधातु है, -2 आएगा। लिख लिया ऐसे, पहले सारा पर माइनस प्लस चढ़ा लेना। कैल्शियम पे कितना आएंगे, +2, और Br है ये रहा, इस पे कितना आएंगे, -1 आएगा। पोटाशियम है ये रहा, धातु में +1 आएगा। Cl है ये रहा, धातु में -1 आएगा। समझ में आ गए। अब K पे +1 आ रहा है, और ऑक्सीजन है -1। अब इनकी रिएक्शन करते हैं। क्या करेंगे इनकी रिएक्शन करते समय हमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी, हमें करना क्या है, जो माइनस वाला से प्लस पे जाएंगे, और जो प्लस वाला बेटा उसे हम क्या लाएंगे, माइनस पे, लेकिन लिखेंगे नीचे की ओर। इससे इसलिए संख्या इस पर आगे तो क्या बनी, Na2O1 बनी, नहीं बनी, क्यों, माइनस वाली प्लस पे आ गई, प्लस वाली माइनस पे। अरे कि यार है ना, एक हमेशा कभी भी हम लिखते नहीं है, तो क्या बन गया, Na2O। समझ में आ गया, Na2O बन गया। अब देखते हैं इसकी संख्या इस पे आनी है और इसकी संख्या इस पे आनी है, तो क्या बन गया, CaBr2 बनेगा। ये बना, आगे नहीं आगे रिएक्शन करनी, और बहुत सीखोगे बेटा आगे जाकर। तो इस पर तो 1 ही 1 आएगा ना, क्योंकि दोनों पर 1 है। K1Cl1, मैंने बताया 1 मत लिखो, तो डायरेक्ट क्या बना दो, KCl बना दो। समझ में आ गया। इसका 2 इस पर आ गया और 1 इस पर आ गया, तो क्या बना, K1Cl2। हम 1 लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, KCl2 बन जाएगा, सॉरी K2O, क्या बन जाएगा, K2O बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन होती है इस तरीके से। हमने पीछा किससे करी, माइनस प्लस से करी ना करी, है ना, एक दूसरे देख, है ना, एक दूसरे से टॉपिक रिलेटेड। तत्व पढ़े, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, चल गया पता, धातु, 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 उन पे कितने माइनस कितने प्लस आएंगे, कौन बताएगा, संयोजकता, संयोजकता और तत्व को मिलाकर हम दोनों जब रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। चलिए बताओ इसको, एक दो रिएक्शन और करते हैं, फिर हम परमाणु परमाणु चलेगा। ठीक है बेटा, अब तो दो रिएक्शन और करते हैं हम, जैसे Mg+O। ठीक है बेटा, H+O, इनकी दो करके देखते हैं। Mg पे देखो धातु है या धातु है, बताइए। Mg क्या आएगा, धातु, कितना आएंगे, +2। ऑक्सीजन पे कितना आएंगे, -2। हाइड्रोजन पे क्या आएगा बेटा, +1, इसमें -2। मैंने बताया था माइनस वाली संख्या इस पर और प्लस वाली इस पर, तो क्या बन जाएगा, Mg2O2। जब भी ऐसी संख्या दे रखी जो वो आपस में कट जाए तो उसे काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो बेटा एक हम तुम्हें पता हम लिखते नहीं है, तो मिटा दो, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट MgO बन जाएगा। ठीक है, संख्या वाली इस पर आ गई और ये इस पर आ गई, तो क्या बनेगा, H2O। बना नहीं बना, बना नहीं बना, ऐसे बनती रिएक्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, परमाणु क्रमांक निकालना। क्या बेटा, परमाणु क्रमांक निकालना, परमाणु क्रमांक निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए
परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या रखना, फर्स्ट ए, सेकंड ए और पी बिलो, ये याद होगा। मैं लिखा रहा हूं 2 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 22 22, ठीक है। 8 18 18 32 32, ये होती बेटी जादुई ट्रिक। क्या होती बेटा, ये जादुई ट्रिक। परमाणु क्रमांक को निकालने के लिए एक जादू ट्रिक बनाई गई है, जो फर्स्ट ए पर कौन सी लागू होगी, 2 8 8 18 18 32। सेकंड ए वाला जो समूह है उसको कौन लागू होगा, 8 8 18 18 32 32। और जो पूरा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक पर 8 18 18 32 32 लागू होगा। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। पहला फर्स्ट ए के परमाणु क्रमांक बनाते हैं। परमाणु क्रमांक बताता हूँ बेटा होते क्या चीजें। जैसे ये है पोटासियम, यदि तुमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि पोटासियम का परमाणु क्रमांक बताओ एग्जाम में, तुम कैसे निकालोगे, तुम्हारा तो याद है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे सर। एक चीज और याद रखना बेटा, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए पहला उस तत्व का पहला तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जैसा मैं इसका निकालना है पोटासियम का, तो पोटासियम वाली लाइन का पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का याद होना जरूरी है। चलो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, स्क्रेंशियम और फ्रेंशियम, ठीक है बेटा। इसका क्या है, ए, सबको पता। अब इस पे फर्स्ट ए है ना, फर्स्ट ए की तो लाइन है ये, तो फर्स्ट ए की इसका ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एक में क्या करो, 2 जोड़ दो, तो कितना आ गया, 3 आ गया लिथियम का। अब ये 3 है, अब इस 3 में क्या करो, ये वाला 8 जोड़ दो, कितना आ गया, 11। सोडियम का 11 आ गया। अब इस 11 के अंदर फिर ये 8 जोड़ दो, कितना आ गया बेटा, 19। अब बेटा इस 19 के अंदर ये वाला 18 जोड़ दो, कितना आ गया, 36 और एक 37 हो गया। अब बेटा इस 37 के अंदर ये वाला 18 जोड़ दो, कितना हो गया, 5 5 55 हो गया बेटा, 55 आ गया इसका। अब जो 55 जो आया है, इस 55 के अंदर लास्ट में क्या कर दो, 32 जोड़ दो, 87 हो गया ना बेटा, 87 आगे निकल गया सबको। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 3 11 19 37 55 87। आवर्त सारणी में कहीं भी जाकर चेक कर लेना, सबका ऐसे ही मिलेगा। चलो अगला निकालते हैं, अगले की ट्रिक देखते हैं। चलो अगला निकालते हैं बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है बेटा। इसका कितना होता है, मैंने बताया था पहले का याद होना जरूरी है ना, इसका 4 होता है बेटा। अब इसका सूत्र ये लगेगा, ये वाला ट्रिक लगेगी बेटा, ये लगेंगी सेकंड, मैंने बताया था सेकंड की ट्रिक लिए। तो बेटा इसमें क्या करना है, जो 4 है, 4 के अंदर तुम्हें क्या करना, 8 प्लस कर दो, 8 तो कितना आ गया बेटा, 12। अब इस 12 में क्या करना है तुम्हें, ये वाला 8, अब ये वाला 8 प्लस कर दो, कितना हो गया बेटा, 20। कैल्शियम में कितना हो गया, 20। अब इस 20 के में 20 जो दे रखा है, इस 20 में क्या करना, 18 प्लस कर दो, कितना हो गया, 38। अब इस 18 में फिर प्लस कर दो, 38 प्लस 18 16 1 56 आ गया ना बेटा। 56, इस 56 में क्या करना, तो मैं लास्ट में 32 और जोड़ दो, 88 आ गया। देखो 3 4 11 12 13 क्या होगा, 19 20 37 38 55 56 87 88, ऐसे चलते ना ये, इस तरीके से देखोगे आगे से, है ना। चलिए अब चलते हैं बेटा लास्ट, आगे चलते हैं।
अब चलते हैं बेटा पी ब्लॉक, ये भी याद हो गया इस ब्लॉक के पी ब्लॉक पे चलते हैं ना। पी ब्लॉक के क्या होगा, बोरोन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम और थ्री। मैंने बताया था पहले याद मुझे, पहले का क्या है बेटा 5। अभी वाला फॉर्मूला लगाना, पी ब्लॉक चल गया ना हमारा ये वाला, इस पी ब्लॉक चलेगा। पी ब्लॉक में क्या करना, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो बेटा 5 + 8 कितना हो गया 13। देखो 12, चलो 13 है ना। क्या ट्रिक चल रही है बेटा। अब इस 13 में क्या करना है तुम्हें, 18 जोड़ दो, 1 31 कितना हो गया बेटा 31। अब इस 31 में क्या करो, फिर 18 जोड़ दो, 9 और 4 41, 49 हो गया। कितना आ गया बेटा 49। अब इस 49 में तुम्हें क्या करना, 32 जोड़ दो, 1 आ गया, 5 और 3 8, 18 81 हो गया। ठीक है बेटा, कितना हो गया 81। ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से निकलेंगे पी ब्लॉक के। ये इस वाले का था, ठीक है। अब बेटा मेरे को तुम कैल्शियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi का बताओ निकालना है, क्या आएगा इसका, इस लाइन का बताना। इसका भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा, इसी लाइन भी इसी फॉर्मूले से, इसका भी सबका इसी फॉर्मूले से निकलेगा पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये सारे बहुत आसान ट्रिक है बेटा, तुम इसे अच्छे तरीके से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, और ध्यान से पढ़ोगे सब आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा। समझ में कुछ नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और मेरे को बताएं कि अगली क्लास हम किस टॉपिक पर लाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है अगर तुम्हारे ये समझ में आ गए, जो मैं अगला वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास जो है तुम अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स में हमको बताएं कि कहाँ क्या चीज़ हमें पढ़ानी है, अगला टॉपिक किस क्लास में बनाए हम। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।